नमस्कार, मैं केशव चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लासेस विद शर्मा जी। तो देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। जैसा कि सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता होते कौन हैं। तो देखिए, उपयोगकर्ता जो हैं यूजर्स, लेखांकन सूचनाओं की यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं, उपयोगकर्ता, वो वे सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं उन लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हुए अपना कोई न कोई डिसीजन, निर्णय लेते हैं। यानी ऐसे लोग जो जिन्हें कोई निर्णय लेना है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग सूचनाओं के, लेखांकन सूचनाओं के आधार पर यदि कोई भी निर्णय अगर लेना है, चाहे वो बिजनेस के अंदर के लोग हैं या बिजनेस के बाहर के लोग हैं, तो कोई भी लोग हो सकते हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार के निर्णय लेना है जो लेखांकन सूचनाओं के आधार पर हैं। तो ऐसे लोगों को ही हम लोग यूजर्स कहते हैं, यानी ये उपयोगकर्ता, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता होते हैं, यही होते हैं। यानी ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं व्यवसाय के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनसे जो सूचनाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं किसी न किसी निर्णय को लेने में। तो ये देखिए, ये जो यूजर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजर्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स, और दूसरा होता है बाह्य यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स। देखिए, जो आंतरिक यूजर्स होते हैं यानी सूचनाओं के जो उपयोगकर्ता हैं, जो आंतरिक उपयोगकर्ता हैं, ये वे लोग हैं जो व्यवसाय के अंदर रहते हुए भी, व्यवसाय के अंदर के लोग हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, और उसी आधार पर ये लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हुए अपने अपने डिसीजन अपने अपने स्टेप पे, लेवल पे करते हैं। यानी ये जो है, ये व्यवसाय के अंदर के लोग होते हैं, ये व्यवसाय के अंदर के लोग होते हैं, ठीक है, जो लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करते हुए अपने अपने स्तर पे डिसीजन लेने का काम करते हैं। बाह्य उपयोगकर्ता जो है, ये व्यवसाय के बाहरी लोग होते हैं, व्यवसाय के बाहर के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करते हैं। तो ये बाहर के लोग होते हैं। ये भी जो है, इनको भी ज़रूरतें होती हैं। ये भी जो है लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हुए किसी न किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। कोई भी निर्णय अगर लेना है इन्हें भी लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग ये भी लोग करते हैं किसी न किसी डिसीजन पे आने के लिए। तो जो व्यवसाय के बाहर के लोग हैं, वो जो लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हुए अपना काम करते हैं, वो बाहरी उपयोगकर्ता कहलाते हैं। और जो व्यवसाय के अंदर, व्यवसाय में रहते हुए लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें आंतरिक यूजर या इंटरनल यूजर्स कहते हैं। देखिए, आंतरिक जो उपयोगकर्ता हैं, इंटरनल यूजर्स, वो देखिए कौन कौन से होंगे। ऐसे व्यवसाय का जो स्वामी है, व्यवसाय का जो है ये स्वामी जो है, ओनर ये होते हैं। फिर प्रबंधक होते हैं, लेनदार होते हैं, ऋणदाता होते हैं और कर्मचारी होते हैं। ये जो है, ये व्यवसाय के अंदर के लोग हैं जिन्हें लेखांकन सूचनाओं की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ताकि ये अपने अपने निष्कर्ष पर पहुंच सकें। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जो व्यवसाय का स्वामी होता है, ओनर, वो अपने व्यवसाय में पूंजी लगाता है, अपना पूरा रिस्क लेता है। ये जो स्वामी होता है, पूंजी लगाता है, व्यवसाय करता है। तो ये एक रिस्क की बात है कि उसका व्यवसाय कैसा चल रहा है, कैसा नहीं। तो समय समय पर व्यवसाय के स्वामी को अपने व्यवसाय का परफॉर्मेंस जानने के लिए, यानी हमारा जो व्यवसाय है वो उसमें लाभ हो रहा है कि नहीं, यानी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी करने के लिए जो है, ये जो है स्वामी, इसको जरूरत पड़ता है लेखांकन सूचनाओं का। यानी व्यवसाय के स्वामी जो है लेखांकन सूचनाओं का उपयोग या लेखांकन सूचनाओं को देखना इसलिए चाहता है ताकि वो अपने व्यापार का ग्रोथ देख सके कि उसका लाभ हो रहा है कि नहीं, या समय समय पर उसके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, जिससे वो व्यवसाय की प्रगति या अवनति के बारे में जानकारी कर सके। तो इसलिए जो है लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है व्यवसाय के स्वामी को। प्रबंधक, जो मैनेजर वगैरह होते हैं, उन्हें लेखांकन सूचनाओं की क्यों जरूरत होती है? जो लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता प्रबंधक को इसलिए होती है कि
पूरे व्यवसाय को प्रॉपर संचालन के लिए, प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय का क्या परफॉर्मेंस है, यानी व्यवसाय का जो है परफॉर्मेंस, व्यवसाय का परफॉर्मेंस जानने के लिए जो है ये लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। और लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करते हुए वो देखते हैं कि क्या हमारा परफॉर्मेंस है, क्या हमारा व्यवसाय का जो फाइनेंशियल पोजीशन है यानी आर्थिक स्थिति क्या है, और उसमें किस प्रकार का सुधार अगर करना है तो कैसे करेंगे, क्या डिसीजन लेना है, ये सब जो है भविष्य में कैसी योजनाएं बनानी है, ये जो है प्रबंधक इस प्रकार के यानी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, या व्यापार में अगर कुछ सुधार करना है तो वो भविष्य में कैसी कैसी योजनाएं बनाने हैं, उन सारे कार्यों के लिए प्रबंधक को भी लेखांकन सूचनाओं की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे जो लेनदार हैं, लेनदार, इन्हें क्यों जरूरत पड़ती है भाई? लेनदार, क्रेडिटर वो होते हैं जो हमारे व्यवसाय में उधार माल वगैरह सप्लाई करते हैं, यानी ये सप्लायर्स होते हैं। तो लेनदार हमेशा ये चाहता है कि मैं जो सप्लाई कर रहा हूँ माल का, वो ऐसे व्यवसाय को करूँ जिसमें हमारा पैसा डूबे ना, यानी ये लेनदार जो होते हैं ये अपने माल को उसी व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनका जो है रिस्क कम से कम है। यानी लेनदार लेखांकन सूचनाओं की मदद से यानी वित्तीय विवरणों के माध्यम से वो जो है लेनदार वो जान लेता है कि इस व्यवसाय की शोधन क्षमता क्या, उधार चुकाने की क्षमता क्या है, सॉल्वेंसी कैपेसिटी क्या है, जो है उधार चुकाने की क्षमता, उधार का जो है चुकाने की क्षमता क्या है, यानी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। इस हिसाब से अपना डिसीजन लेता है कि लेनदार कि इस व्यवसाय में हम किस हद तक माल को सप्लाई कर सकते हैं ताकि रिस्क कम से कम हो। ऋणदाता जो है व्यवसाय में ऐसे लोग होते हैं जैसे बैंक हो गया या कोई भी लोग जिनसे हम लोग व्यवसाय के लिए ऋण लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो ऋणदाता भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इसी तरीके से उपयोग करता है, फाइनेंशियल सूचनाओं का इसको भी इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि वो भी जानना चाहता है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, व्यवसाय किस प्रकार का है, ताकि जो है हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो इस तरह से लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करते हुए ऋणदाता जो है अपने ऋण को मिनिमम रिस्क पर देना चाहते हैं। कर्मचारी जो हैं ये कर्मचारी एम्प्लॉय जो होते हैं काम करने वाले व्यवसाय में, उन्हें लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? ताकि ये भी अपना व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी कर सकें, और साथ ही साथ जब व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी करेंगे, आकलन करेंगे, तो इन्हें ये पता चलेगा कि हमारा व्यवसाय अच्छे से ग्रो कर रहा है, प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि व्यवसाय अच्छे से प्रगति कर रहा है तो ये जो कर्मचारी हैं अपने बहुत सारे लाभ जैसे वेतन, मजदूरी, बोनस, इन सबों की डिमांड समय समय पर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है इन सारे डिसीजन लेने के लिए कर्म प्रभावित करते हैं। और ये जो हैं जैसे निवेशक हो गए, कर अधिकारी हो गए, सरकार हो गया, अनुसंधानकर्ता हो गया, मीडिया हो गया, इन्हें भी अपने लेवल पे लेखांकन सूचनाओं की जरूरत पड़ती है जिसके आधार पर वो डिसीजन ले सकते हैं। जैसे जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो भविष्य में अपनी पैसा लगाएंगे इस व्यवसाय में। तो ये हमेशा उसी व्यवसाय में अपने पैसे को लगाना चाहते हैं जिसमें रिस्क कम हो। तो इसके लिए ये फाइनेंशियल व्यवसाय के जो वित्तीय विवरण हैं उनसे जो सूचनाएं हैं उनको देखकर, वित्तीय विवरण को देखकर, उनके सूचनाओं का विश्लेषण करके ये आसानी से इस निर्णय पर आ जाते हैं कि हम अपने पैसे को इसमें लगाएं या ना लगाएं, ताकि हमारा पैसा ज़्यादा रिस्क में ना रहे। यानी ये भविष्य में निर्णय वगैरह लेने के लिए जो है, भविष्य में अपना निर्णय लेने के लिए जो है लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। कर अधिकारी होते हैं बिजनेस, इन्हें क्यों जरूरत पड़ता है लेखांकन सूचनाओं का, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? जो कर अधिकारी होते हैं इन्हें लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उन्हीं के जरिए, वित्तीय विवरण के जरिए वो व्यवसाय के प्रोग्रेस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में इन्हें जानकारी हो पाती है। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कर वगैरह, विभिन्न प्रकार के कर का निर्धारण वगैरह कर सकते हैं। तो इन्हें भी इस प्रकार से ही लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता
पड़ती है। फिर सरकार हो गया, सरकार जो है गवर्नमेंट को भी लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो भी समय समय पर व्यवसाय की प्रगति या व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि बिजनेस का क्या स्थिति है क्या नहीं है। इससे जो है देश को एक नई दिशा में जाने के लिए वो बल मिलता है। अनुसंधानकर्ता जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो आर्थिक डेटा पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, आर्थिक डेटा पे, आर्थिक आंकड़ों पर जो है शोध करने का काम करते हैं। तो ये अनुसंधानकर्ता होते हैं उन्हें अपने आर्थिक समस्याओं या आर्थिक आंकड़ों पर शोध करने के लिए जो है अकाउंटिंग सूचनाओं की जरूरत पड़ती है। इन्हें आर्थिक शोध में जो है लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये वित्तीय विवरणों का क्या करते हैं, विश्लेषण वगैरह करते हैं। और जो मीडिया है, मीडिया को भी जो है लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है ताकि वो ये देख सकें कि समाज पर जो है व्यवसाय का किस तरह से सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यदि व्यवसाय का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो इसको प्रकाश में लाने का कार्य मीडिया करते हैं। और समाज के विभिन्न पहलुओं पर किस प्रकार व्यवसाय का प्रभाव पड़ता है तो इसे जनता तक पहुंचाने का कार्य मीडिया करते हैं। तो इसके लिए भी इन्हें व्यवसाय के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण या लेखांकन सूचनाओं की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए हैं कि लेखांकन सूचनाओं का किस प्रकार से उपयोग होता है, और जो लोग लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं उन्हें ही लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो दो प्रकार के बताया हूँ, आंतरिक और बाह्य। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था वह हम लोग देख लिए हैं। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कल्याण हो सके।